नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर नितिन नवीन से जुड़ी है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जैसे ही उनकी ताजपोशी हुई, उसके बाद पीएम मोदी का भी एक बड़ा बयान जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने खुद कह दिया कि अब उनके बॉस नितिन नवीन है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली से पटना तक जो सियासी हलचल है वो तेज है और ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही विपक्षी खेमे में भी हड़कंप मच गया है और इसके साथ कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं और जो बड़े लीडर्स हैं उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है। इधर आरजेडी ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, यानी विपक्षी खेमा अब बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है और इधर नीतीश कुमार को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और घमासान मचा हुआ है। तो क्या कुछ है ये पूरी खबर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि जैसे ही नितिन नवीन की ताजपोशी हो और पीएम मोदी ने कहा कि आप वही मेरे बॉस हैं, तो ये अटकलें क्यों लग रही हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बिहार में अटकलें तभी से लगाई जा रही हैं जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने थे, क्योंकि बीजेपी दिल पर पत्थर रखकर नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया बीजेपी की ओर से। उसके बाद से उस मौके का इंतजार किया जा रहा है कि कब नीतीश कुमार राजनीति से खुद को किनारा करेंगे और वो दिन आएगा जब बीजेपी का सपना साकार होगा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। इस राह में बहुत सारे रोड़े नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार खुद कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से वो समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार हर जिलों का दौरा कर रहे हैं, वो सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि अभी मैं कुर्सी छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझ पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए। तो आप देखिए, नीतीश यात्रा कर रहे हैं लेकिन वहां पर पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। अगर कोई जर्नलिस्ट कलम कॉपी लेकर जाता है तो कलम की स्याही जांची जाती है कि कहीं नीतीश कुमार पर कोई हमला तो नहीं हो जाएगा। तो नीतीश कुमार बहुत अलग अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है कि कुर्सी नहीं छोड़नी है। दूसरी ओर नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के खेमे में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने सीधे सीधे कह दिया कि मेरे बॉस अब नितिन नवीन हैं। इसका मतलब आप समझिए कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि बीजेपी में जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि होता है। ऐसा उन्होंने पहले भी किया था, जब जेपी नड्डा की बात हो या फिर अमित शाह की बात हो। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवाल उनसे पूछा गया तो पीएम मोदी ने सीधे कहा कि अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं जो हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो पीएम मोदी ने एक मैसेज ये दिया कि बीजेपी में जो अध्यक्ष होता है वो पूरी टीम का कप्तान होता है और पूरी टीम का बॉस वही होता है, टीम को लीड वही करेगा। तो दूसरी ओर मोदी ने यह भी संकेत दे दिया कि नितिन नवीन ही अब बड़े फैसले लेंगे और जब फैसले लेने की बारी आएगी तो सबसे पहले लोगों के जहन में यही सवाल आएगा कि नितिन नवीन बिहार को लेकर कब फैसला लेंगे, क्योंकि अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो अब बिहार में सबसे बड़ा चेहरा पार्टी किसको बनाएगी? क्या सम्राट चौधरी के नाम को लेकर बीजेपी में सहमति बन गई है अंदर खाने? क्योंकि जिस तरह से उनको फिर से रिपीट किया गया, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और जब प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी हुई तो पटना शहर की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है। तो क्या ऐसे में नितिन नवीन के भरोसे में, उनकी लिस्ट में, भरोसे की लिस्ट में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का है? और नितिन नवीन, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध ये कहे जा रहे हैं कि बहुत बेहतर नहीं रहे और उसका आधार एक वीडियो बताया जा रहा है जो कि बहुत पुराना है। और जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, आरजेडी के साथ गए थे, तब नितिन नवीन और नीतीश कुमार के बीच विधानसभा में कुछ नोकझोंक हुई थी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि बैठ जाओ, अभी बच्चे हो। ये इसलिए ऐसा बयान देते रहता है क्योंकि दिल्ली वालों की नजरों में इसे आना है। लेकिन आज हालत बदल गई है। नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नितिन नवीन पूरे देश में देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसलिए उनको अब Z+ की सिक्योरिटी भी मिल गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नितिन नवीन का कद कितना बड़ा हो गया है। बात बिहार की सियासत की है तो बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि अब जो है अपना मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है। अंदर खाने जो खबरें चल रही हैं कि बीजेपी लगातार जेडीयू के नेताओं के संपर्क में है। ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, उनको बार बार भरोसे में लिया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, वो अपने भविष्य को किस तौर पर देख रहे हैं,
क्या कोई उनका एग्जिट प्लान है? तो जेडीयू के भीतर से अभी तक इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक कोई बयान ही नहीं दिया है, उन्होंने अपने इरादे ही नहीं बताए हैं। दूसरी ओर निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है, जिसका सीधा मैसेज है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी वो ही राजनीति करेंगे। निशांत को राजनीति में लाने का मतलब है नीतीश कुमार का पॉलिटिकल रिटायरमेंट, और अगर निशांत आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर निशांत राजनीति नहीं करेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी संभव है, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार खुद को कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति बताते हैं। और एक बार की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जब सीएम थे तो उसमें उनके बेटे का नाम आया था। जब उनकी टीम ने बताया कि रामनाथ ठाकुर भी चुनाव लड़ेंगे तो कर्पूरी ठाकुर अचानक से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये रामनाथ ठाकुर कौन है? तो उन्होंने कहा अपने रामनाथ ठाकुर। तो उन्होंने कहा या तो वो लड़ेंगे या तो मैं लड़ूंगा। तो नीतीश कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे, नीतीश कुमार भी वैसे ही हैं कि जब तक वो राजनीति करेंगे तब तक निशांत नहीं आएंगे। और नवीन, इस बीच विपक्ष में भी काफी हलचल देखी जा रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, और इस बीच आरजेडी ने भी एक बैठक बुलाई है। वो क्या संकेत है? देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और उनका घर पटना में होना, जो बिहार की राजधानी है, ये पूरे पॉलिटिक्स को सेंट्रलाइज्ड करती है कि नितिन नवीन दिल्ली में बैठेंगे जरूर, लेकिन वो पटना जाते आते रहेंगे। एक तो वो बिहार से आते हैं, उनका गृह जिला है। दूसरा, अब वो बिहार के सबसे बड़े नेता भी हैं, पूरे देश के तो हैं ही। ऐसे में जब वो पटना जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनसे सम्राट चौधरी की मुलाकात होगी, उनसे संजय सरावगी की मुलाकात होगी, विजय सिन्हा की मुलाकात होगी, और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे सीधे सीधे नितिन नवीन रिपोर्ट काट लेंगे और सीधे जाकर पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। तो अब विपक्ष को यह लग रहा है कि नितिन नवीन का इतना बड़ा पद पे जाना अब बिहार में भी बड़ा खेला होने की संभावना है। विपक्ष के पास तो वैसे भी कुछ बचा नहीं है। 25 एमएलए आरजेडी के हैं, 5-6 कांग्रेस के पास है, 5 और 5 ओवैसी की पार्टी के पास है। तो ऐसे में 35-40 एमएलए विपक्ष में हैं। तो क्या इन एमएलए में भी फूट होने वाली है? क्या अब इनको ये लग सकता है कि अब बीजेपी इतनी मजबूत है, जेडीयू इतनी मजबूत है और नितिन नवीन आ गए हैं तो बिहार में तो बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई है? तो ऐसे में क्या बीजेपी का दामन थामना ही हमारे भविष्य के लिए बेहतर रहेगा? दूसरी ओर आरजेडी इसलिए भी परेशान है क्योंकि आरजेडी में जो लालू यादव के घर में घटनाएं हुई, तेजस्वी यादव अभी जो उन पर आरोप तय किए गए हैं, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला हो या फिर टेंडर का मामला, लालू परिवार पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। और जब भी राजनीति में किसी परिवार के साथ ऐसा होता है तो उसको लगने लगता है कि उसके पास क्या विकल्प है। वो विकल्प तलाशने के लिए दूसरे सियासी दल से हाथ मिलाने की तैयारी में होता है। लेकिन बिहार में विपक्ष के लिए फिलहाल कुछ वैसा नजर आ नहीं रहा है। जैसे कि झारखंड की आप बात कीजिए तो वहां पर हेमंत सोरेन है, कांग्रेस पार्टी है, राजद है, एक दूसरे के साथ वो राजनीति करके बीजेपी को घेर सकते हैं। लेकिन बिहार में कैसे घेरेंगे? और अब तब जब नितिन नवीन भी बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं इतने बड़े पद पर। और इससे पहले नवीन, खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस को ही अब आरजेडी ने पूरी तरह बिहार से खदेड़ने का मन बना लिया है। एक तरह से महागठबंधन का कोई भी अब जो वजूद है वही नहीं रहेगा। देखिए, यही दुर्भाग्य है देश का कि आज ना दिल्ली में एक बेहतरीन दमदार विपक्ष है, ना बिहार में एक बेहतरीन विपक्ष है। तेजस्वी यादव चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, विदेश की यात्रा करते हैं। राहुल गांधी की संगति का सीधा असर नजर आता है। और तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, पिछले कुछ समय से लग रहा है कि वो एकदम सुस्ताए हुए हैं, ठंडाए हुए हैं, उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। चुनाव में जिस तरह से वो गमछा लहरा रहे थे, लग रहा था कि इस बार तो क्रांति हो जाएगा। राहुल गांधी के साथ आगे बैठ के दोनों भाई जो बुलेट चला रहे थे, लग रहा था कि बिहार में इस बार आरजेडी कांग्रेस बुलेट की रफ्तार में आगे बढ़ेगी। लेकिन बुलेट पंचर हुई, और ऐसी पंचर हुई कि अब कब दोबारा रिपेयर होगी ये कोई नहीं जानता है। तो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अब हर किसी को यह डर लगने लगा है कि देश की राजनीति का पावर हाउस दिल्ली के साथ साथ पटना हो गया है। उसका कारण है नितिन नवीन। तो ऐसे में अब अपने कुनबे को बचाया कैसे जाए? तो कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, सभी एमएलसीओं को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया है। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस के एमएलए और विधायक पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि पटना में जब बैठक हुई तो उसमें एक भी विधायक नहीं पहुंचे। राजेश राम ने बैठक की अध्यक्षता की, दही चूड़ा भोज हुआ, उसमें एक भी विधायक नजर नहीं आए। तो पार्टी के विधायक गायब हैं, पार्टी में एकता नजर नहीं आ रही है। जब पटना में विधायक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या दिल्ली तक जाएंगे? अगर दिल्ली तक चले भी गए तो
तो क्या मीटिंग से कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आरजेडी की तो स्थिति अभी बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई है कोर्ट के फैसले पर। एक फैसला लालू यादव की परिवार की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, आरजेडी की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, क्योंकि जब लीडर ही नहीं होंगे तो फिर टीम क्या करेगी? और ऐसे में नितिन नवीन की एंट्री बीजेपी में बतौर अध्यक्ष के तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टियों को ना सिर्फ डरा रहा है बल्कि उनको एक मैसेज दे रहा है कि इस बार बीजेपी ने एक ऐसे नेता को चुना है जो सिर्फ हवाबाजी नहीं करता है, जो बयानबाजी नहीं करता है, जो पर्दे के पीछे से ऐसी रणनीति तैयार करता है, एक ऐसा तूफान लाता है जब जिसे मन होता है वो उड़ा के ले जाता है और दूसरे को पता भी नहीं चलता है। और उसका कारण है नितिन नवीन का परफॉर्मेंस। जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपना जलवा बरकरार रखा है, उसे लेकर नितिन नवीन पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का बहुत ज्यादा भरोसा कायम हुआ और अब उसी भरोसे का डर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि नितिन नवीन जैसे ही पटना आते हैं दिल्ली से, तो क्या वो बीजेपी के नेताओं के साथ सिर्फ बैठक करते हैं या फिर नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होती है? क्योंकि जैसे अध्यक्ष बने नीतीश कुमार को नितिन नवीन के दरवाजे पर जाना पड़ा। नितिन नवीन अब बहुत ऊंचे कद पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, नीतीश कुमार हो, राजनीतिक तौर पर अब नितिन नवीन के सामने बहुत छोटे हो चुके हैं, क्योंकि नितिन नवीन उस पार्टी के नेता बन गए हैं जिनके अपने 20 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं, 20 राज्यों में जिसकी सरकार है। आज अरुणाचल प्रदेश का नतीजा आया पंचायत चुनाव में, बीजेपी ने 700 में से 500 सीटें जीती। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज बीजेपी का ग्राफ किस तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। चाहे उत्तर भारत की बात हो, पूर्वोत्तर की बात हो या फिर बंगाल उड़ीसा की बात हो, हर ओर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है और नितिन नवीन का आना पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन नजरें बिहार पर टिकी रहेंगी क्योंकि अब नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी जो है ये चाहती है कि ज्यादा दिन तक अब नीतीश कुमार राजनीति में ना रहें, क्योंकि या तो वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, भले वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य कारण है, और बीजेपी को लगता है कि जनता से जो वादे किए गए हैं यदि हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, हम अगर नीतीश के चेहरे पर जाएंगे तो जनता हमसे जवाब मांगेगी। ऐसे में यह हो सकता है कि नितिन नवीन नीतीश कुमार के सामने ये प्रपोजल रखें कि आप 2.5 साल पूरा करिए यूपी चुनाव तक, लेकिन उसके बाद हम अपना सीएम बनाएंगे ताकि हमें भी 1-2 साल का मौका मिलेगा, हम अपनी कार्य प्रणाली जनता को दिखाएंगे। हम जिस तरह से यूपी में एक मॉडल बना उस तरह से हम बिहार में एक मॉडल बनाएंगे और आपके सक्सेसर के तौर पर आप जिसे चुनेंगे हम उसको आगे लेके जाएंगे। नीतीश कुमार मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नितिन नवीन अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और इसके तहत बिहार की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर होगा जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और इंतजार बस इस बात का होगा कि नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना कब आते हैं और उस दिन बिहार में क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम होती है। चलिए नवेंदु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पूरे देश की जो पॉलिटिकल या कहें कि जो सियासी समीकरण है वो 360 डिग्री पर पूरी तरह से घूम चुका है, जिसका केंद्र फिलहाल पटना नजर आ रहा है। यानी पटना में जो उठापटक अभी से देखने को मिल रही है वो नितिन नवीन की पटना में एंट्री के बाद और ज्यादा सशक्त होगी। यानी नितिन नवीन बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं बिहार की सियासत में। तो बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।